गुड फॉर नथिंग। नमस्ते। आज हम एक और इस ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो अक्सर सुनने को मिलता है कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। मैं किसी काम का नहीं या किसी काम की नहीं, अब मेरी ज़रूरत नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, या आई एम डन। लोगों को ये लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। अभी पिछले दिनों ही मेरे पास एक ऐसा केस था जिसमें the man was 60, 70 or 75 years old, but very fit and strong, because आजकल 60, 70, 75 एज इज़ जस्ट अ नंबर। क्यों? क्योंकि इतना हम साइंटिफिकली और डॉक्टर्स का साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम डिपेंड हो गए उनके ऊपर और केयरिंग हो गए अपने बारे में। हम अपने हेल्थ को लेके बहुत अवेयर हो गए हैं। तो 70 प्लस इज़ नथिंग, इज़ जस्ट अ नंबर। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे अब आप बूढ़े हो गए, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, या अब बस आराम के करना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया आपने। बहुत कुछ कर लिया वो तब जब ज़रूरत थी, क्योंकि आपको करियर बनाना था, अपने आप को सेट करना था, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, उनको सेट करना होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप सब कुछ सेट कर पाते हो जाता है, लेकिन आप तब खाली हो जाते हैं, और वो जो खालीपन है उसे भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप योगा करते हैं, वॉक करते हैं, टाइम टू टाइम अपना फिज़िकल चेकअप करवाते रहते हैं, तो आप अपने आप को फिट रखते हैं। और जब आप फिट रखते हैं तो यू आर केपेबल ऑफ एनफ टू डू एनीथिंग जो आप काम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि एज के हिसाब से आप ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते होंगे या बहुत हैवी काम नहीं कर पाते होंगे, लेकिन काम कर पाते हैं। आपका एक्सपीरियंस आपके काम आता है। हमारी जो यंग जनरेशन है उसको हमारी ये जो ओल्ड जनरेशन है उससे एक्सपीरियंस लेनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमने जो हमारी एक 60-70 के एज के लोग हैं उनको हमने बिल्कुल ही नकारा घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, और डिजिटल वर्ल्ड में मशीनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इंसानों की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे बहुत से इंसान बूढ़े तो फिर भी एक एज में आके रिटायर्ड हो जाते हैं। ऐसे बहुत से यंग यूथ हैं जो यंग एज में भी कुछ नहीं कर पाते हैं, टोटली डिपेंडेंट ऑन अ डिजिटल वर्ल्ड। और फिर वो एक टाइम में आके फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी परेशान करता है। क्योंकि जब आप फिज़िकली फिट हैं और मेंटली यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आपके दिमाग में ये बात हो गई कि अब मैं किसी लायक नहीं रह गया हूँ, तो वो आपको कहीं ना कहीं कचोटती रहती है, और वो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करती है। एक एज होने के बाद हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमें उनका सलाह मशवरा लेना चाहिए। उनको अपने घर के जो यूथ हैं उनको अपने घर के मैटर्स में, डिस्कशंस में, बिज़नेस में उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाना चाहिए। टोटली उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ यूथ का अपना एक विज़न होता है। लेकिन समय समय पर उनको ये एहसास दिलाते रहना चाहिए कि हमें आपकी ज़रूरत है, आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी ये चीज़ें अपने बच्चों में डालनी चाहिए कि टाइम टू टाइम वो आपसे डिस्कशन कर सकें एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, जो बहुत ज़रूरी है। घर का माहौल अच्छा बना रहता है जब हम सब मिलके किसी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं हेल्दी माइंड से। और ये कहना कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग इज़ नॉट राइट।
अब हम हर उम्र में कुछ ना कुछ करने के लायक होते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस बहुत काम आते हैं। तो आज के बाद से ये बोलना छोड़ दीजिए। आपके एक्सपीरियंस, आपने जो लाइफ जी होती है, वो शेयरिंग करने के बहुत काम आती है आपकी आने वाली पीढ़ी को। और आने वाली पीढ़ी को भी ये एहसास होना चाहिए कि वो आपको साथ लेकर चले।